नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ और उसके लिए बात करती हूँ कि कुछ बच्चों के पास हो सकता है नई किताबें आ गई होंगी। हम स्कूल तो नहीं जाने लगे अभी, लेकिन एक दिन स्कूल खुले थे, कुछ बच्चों को किताबें मिली थी या किसी बच्चे के पास पुरानी किताबें भी होंगी। अब क्या है कि लॉकडाउन में पता नहीं स्कूल तो कब खुलेंगे, लेकिन पढ़ना तो है। और पढ़ना कैसे? ऐसे ही ऑनलाइन सिस्टम से, मोबाइल से, इन सब चीजों से पढ़ना है। पढ़ाई रोक देंगे तो फिर स्कूल खुलते ही हम नई क्लास में पहुंच गए और नई क्लास में पहुंचते हमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमें तो पढ़े बहुत दिन हो गए, 3-4 महीनों से पढ़ाई छोड़ दी किसी बच्चे ने, कोई नहीं पढ़ रहा है तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए पढ़ते तो रहना है और पढ़ते रहने के लिए ही मैं आज से आपके लिए शुरू कर रही हूँ नई तरह के वीडियोस के माध्यम से पढ़ाना। मतलब आज से मैं आपकी किताब के पाठों के हिसाब से ही आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपका पाठ्यक्रम भी आपके साथ साथ चलता रहे और आप कुछ नया सीखते भी रहे। इसीलिए मैं आज कक्षा 2 के बच्चों की गणित की किताब का पहला पाठ लेके आई हूँ। कक्षा 1 का इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी बच्चों के नए एडमिशन नहीं हुए हैं, तो पुराने जो कक्षा 1 के बच्चे कक्षा 2 में जाने वाले हैं उनके लिए, और जो कक्षा 3 में गए हैं उनके लिए भी आज का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस पाठ का नाम है खिसकना और लुढ़कना। खिसकना और लुढ़कना पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी एक अच्छी सी कविता सुनाऊंगी, उसके माध्यम से आप अच्छे से जान पाएंगे कि खिसकना और लुढ़कना क्या होता है। कौन खिसकता कौन लुढ़कता, जल्दी बोल जल्दी बोल। कौन खिसकता कौन लुढ़कता, जल्दी बोल जल्दी बोल। ईंट खिसकती सेब लुढ़कता, जल्दी बोल जल्दी बोल। माचिस खिसकती बॉल लुढ़कती, जल्दी बोल जल्दी बोल। पाइप लुढ़कता बक्सा खिसकता, जल्दी बोल जल्दी बोल। कौन खिसकता कौन लुढ़कता, जल्दी बोल जल्दी बोल। अब इस कविता से तुम्हें बहुत कुछ पता लग गया ना कि कौन कौन सी चीजें खिसक सकती है, कौन कौन सी चीजें लुढ़क सकती है। बहुत आसान है, हम देखते ही रहते हैं हमारे घर में भी। और तुम्हारे किताब के पहले पेज पे, पहले पाठ के पहले पेज पे कुछ चित्र भी दिए गए हैं, तो मैं बता देती हूँ। यह है कंचा, नींबू, मोमबत्ती, डिब्बा, फुटबॉल, ईंट, बांसुरी, ड्रम, संदूक, फिर गेंद, फिर रोटी, फिर पेंसिल, ढोलक, तिरंगा, ऑयल का खाली टीन, ये है माचिस की डिबिया, ये है तरबूज, ये है टमाटर, ये है फिर गेंद, फिर ये है एप्पल, ये टंकी, ये बेलन, ये पाइप, ये बोतल, खाली बोतल। तो इनमें से हमें देखना है कि ड्रम जैसी कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये हमें यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम गेंद जैसी ले लेते हैं। 3-3 चीजों के नाम मैं लिख देती हूँ। फिर ड्रम जैसी लिखनी है, फिर संदूक जैसी लिखनी है। तो गेंद जैसी इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो कंचा है, एक खुद गेंद भी है, लेकिन गेंद तो हमने बना रखी है, उसका नाम भी लिख रखा है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। फिर है नींबू, नींबू भी गेंद जैसा है, ये भी लुढ़कता है। और फिर इसमें है एक टमाटर, टमाटर भी क्या है? गेंद जैसा। साथ में सेब भी है, लिख सकते हैं चाहो तो, पर आपको क्या करना है, 3-3 नाम इस तरह से अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। ठीक। फिर आगे है ड्रम जैसी। ड्रम जैसी कौन कौन सी चीजें इसमें? ड्रम जैसी ढूंढिए। जैसे ड्रम जैसी क्या है? ढोलक, ढोलक ड्रम जैसी है। इसके साथ ही ये बोतल, खाली बोतल जो है, खाली या भरी कैसी भी हो सकती है, वो भी ड्रम जैसी है। फिर उसके बाद ये पाइप, और साथ में बेलन भी है, वो भी ड्रम जैसा है। ठीक। फिर हमें इसमें से ढूंढनी है संदूक जैसी चीजें। तो संदूक जैसी मतलब जो चौकोर भी हैं और थोड़ी सी बड़ी भी हैं,
वो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे ये ईंट। ईंट क्या है, संदूक के जैसी है ना। ये है माचिस का बॉक्स या माचिस। माचिस भी कैसी होती है, संदूक जैसे आकार की होती है। और फिर ये क्या है, टंकी। सीमेंट की टंकी है ये। टंकियां गोल भी होती है, वो संदूक जैसी नहीं होती, लेकिन जो ये टंकी यहाँ पे दिखाई है ये संदूक जैसी ही है। तो इस तरह से हमने इन चीजों के नाम लिखे हैं। ये ड्रम जैसी वस्तुएं, ये गेंद जैसी, और ये है संदूक जैसी। आपको क्या करना है, ऐसे के ऐसे ही अपनी कॉपी में चित्र बना के उनके सामने भी लिखना है, और आपकी किताब में भी इधर इसके लिए ये जगह दी गई है, यहाँ भी इन सब चीजों को लिखना है। यहाँ गेंद जैसी चीजें, यहाँ संदूक जैसी, और यहाँ ड्रम जैसी। ठीक, फिर आगे यहाँ पर आपकी किताब में ही सही का निशान लगाना है ड्रम जैसी चीजों पर। यहाँ पे माचिस और खाली माचिस नहीं है, और बाकी में ये बोतल ड्रम जैसा है, माचिस के गलत, बोतल के सही, तरबूज के गलत, गिलास के सही, ढोलक के सही। यानी ये ड्रम जैसा है, ये भी ड्रम जैसा है, ये भी ड्रम जैसा है, ये दोनों चीज ड्रम जैसी नहीं है। ऐसे निशान लगाने हैं पेंसिल से। ठीक, फिर है संदूक जैसी। संदूक जैसी क्या होती है, एक तो किताब होती है, ये जो मेरे हाथ में किताब है ना, ये भी संदूक जैसी होती है। ये देखो इस तरह से, इसकी ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, तो ये भी संदूक जैसी है। एक अलमारी भी ऐसी ही होती है। टमाटर पे गलत, बांसुरी पे गलत, क्योंकि बांसुरी ड्रम जैसी होती है, और ईंट सही, ईंट भी संदूक जैसी होती है। इसी तरह यहाँ से गेंद जैसी वस्तुएं हमें छांटनी है, तो गेंद जैसी फुटबॉल तो होती ही है, पेंसिल नहीं होती। कंचा होता है, लड्डू भी होता है, नींबू भी होता है, ये सब गेंद जैसे होते हैं। और यहाँ पे भी आप इनको सबको देख सकते हो। ठीक, अब मैं थोड़ी सी चीजें और दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ कि ये है माचिस। इसके बारे में मैं बता चुकी कि ये सरकती है, तो इसको हम एक दूसरे से, अगर ये तो छोटी सी चीज है, अगर ऐसी कोई बड़ी चीज जैसे संदूक हुआ, तो संदूक को हम क्या करेंगे, ऐसे खिसका के, धक्का दे के यूं एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, अगर वो भारी है और हमसे उठ नहीं रहा है तो। फिर ये क्या है, एक डिबिया है। ये कैसी है, ड्रम के जैसी। ये ड्रम, ये तो छोटी सी है, ये तो आसानी से लुढ़क जाएगी, इसको लुढ़काएंगे तो। ठीक, और इसको तो हम ले जा भी सकते हैं हाथ में पकड़कर, लेकिन अगर हमें कभी ऐसा मौका पड़ गया कि ड्रम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ड्रम को तो हम उठा के नहीं ले जा सकते। हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से आड़ा करेंगे, और फिर उसको यहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरह से गुड़काएंगे, तो लुढ़कते लुढ़कते ड्रम अपनी जगह पे चला जाएगा। इसी तरह हम बोतल को भी ले जा सकते हैं, जो बोतल होती है उसको भी हम लुढ़का के ले जा सकते हैं। ये क्यूब है, ये खेलने का आता है ना, देखा है सब बच्चों ने। इससे ये साइड्स मिलाई जाती है, तो ये क्यूब भी क्या है, बक्से जैसा है, इसको भी हम खिसका कर ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये सब पढ़ा। इसके बाद आपको करना क्या है कि 5 लुढ़कने वाली और 5 खिसकने वाली आपका आज मैं होमवर्क भी देके जाऊंगी। घर पे आपको काम करना है। जब आप विद्यालय आएंगे तब आपको उस काम को अपनी टीचर को दिखाना है। ठीक है, तो 5 वस्तुएं लिखनी है, लुढ़कने वाली, पहला प्रश्न तो ये बनेगा, और दूसरा प्रश्न है 5 वस्तुएं खिसकने वाली। अब इनके नाम आपको अपनी कॉपी में लिख के लाने हैं। नंबर डाल के इसे कैसे लिख के लाना, नंबर से ऐसे इस तरह से यहाँ भी नंबर डालना, और इस काम को आप खुद लिख के लाएंगे। ठीक है बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ, किसी दूसरी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।